स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो से हम सॉल्व कर रहे हैं अंग्रेजी का एक ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। और जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरने की भी एक तरीका होता है, एक कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है। तो ये सारी की सारी ट्रिक्स मैं यहाँ आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और लास्ट वीडियो से हम इस हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भरना सीख रहे हैं और इसी सिलसिले को इस वीडियो में भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, और बीच बीच में जो मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 29 मैनी बुक्स पब्लिश एवरी ईयर। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में इसको हम हल करेंगे। तो मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, यानी आर और पब्लिश्ड PUBLISHED, यानी बहुत सारी किताबें हर वर्ष छापी जाती है, पब्लिश होती है, मतलब प्रकाशित होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ नॉट डिस्टर्ब मी, ये निगेटिव में आपको बताना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट यानी आप डू नॉट करें इसको, डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी डिस्टर्ब वैसे के वैसे आ जाएगा, यानी प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब देखिए नेक्स्ट 31 लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य है कि भाई ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो डायरेक्ट हम लुक का लुक ही लिखेंगे, लुक, इसमें किसी तरह का कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, यानी लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। और 32 देखिए, बाई नवंबर, गौर कीजिए, बाई नवंबर यानी नवंबर तक, बी इन आगरा फॉर 10 ईयर्स इन लिव, यानी आगरा में हमको रहते हुए नवंबर तक कितने साल हो जाएंगे, 10 ईयर्स हो जाएंगे, यानी एक फ्यूचरिटी यहाँ पर शो हो रही है, यानी आगे की बात हो रही है। तो इसको किस तरह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो शैल हैव बीन लिविंग, यानी ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये सेंटेंस चला जाएगा। तो बाई नवंबर बी शैल हैव बीन लिविंग, लिव में ING लग जाएगी, लिविंग, यानी बी बाई नवंबर तक बी शैल हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स, यानी समय के बाद में ये समय की अवधि आ रही है फॉर और सिंस के बाद में। तो आइए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 आई रिटर्न होम बाई नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक रिटर्न होने की बात है कि मैं अगले महीने तक घर वापस आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये भी फ्यूचर टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, तो फ्यूचर की ही हम यहाँ पर वर्ब जो है फिल करेंगे, यानी शैल हैव रिटर्न्ड, यानी काम पूरा हो जाएगा फ्यूचर में, यानी ये परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई शैल हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म ही, जब भी हम परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमेशा हम परफेक्ट टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड। तो आई शैल हैव रिटर्न्ड होम बाई नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने तक मैं घर लौट चुका होऊंगा। अब देखिए 34 राम इज़ इंटरेस्टेड इन राइट स्टोरीज, यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है आपकी वो है राइट, और इसको हम किस तरह यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राम इज़ इंटरेस्टेड, राम इंटरेस्ट रखता है इन राइट स्टोरीज, तो राइटिंग स्टोरीज, यानी ING लगा देंगे हम इसमें। राम इज़ इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज, WRITING, राइटिंग, यानी राम इज़ इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज, यानी राम की रुचि है कहानियाँ लिखने में। अब देखिए नेक्स्ट 35 देखिए, अब ये भी सेम इसी तरह का है। यू वॉन्ट पास अनलेस यू हार्ड, अब ये वर्क है,
तो अनलेस के बाद में यानी आप यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी अनलेस के साथ में आपको क्रिया की पहली फॉर्म यहाँ पर लगानी है। यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, यानी जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे पास नहीं होगे। अब देखिए 37, इट इज़ टाइम गो होम, तो टू गो होम, टू गो होम, ये समय है अब घर जाने का। इट इज़ टाइम टू गो होम, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में हमको इसी तरह वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम 38, और 38 आपसे कह रहा है इट इज़ टाइम यू रेस्ट, इट इज़ टाइम यू रेस्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब आई है वो है टेक। 38 कि भाई अब समय हो गया है तुम्हारे लिए रेस्ट करने का, तो इट इज़ टाइम यू टू टेक रेस्ट, यू टू टेक रेस्ट, इन तुमको तुम्हारे लिए समय हो गया है आराम करने का। 39 वर्क हार्ड लेस्ट यू, तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है, इसको आप बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया बताऊँगा। यानी जब भी लेस्ट आए, लेस्ट जब आ रहा हो तो उसमें हमको शुड बनना है, SHOUD, और क्रिया जो आ रही है आपकी वो वैसे ही, यानी पहली फॉर्म में ही हम लिखेंगे इसको फेल, FAIL। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इस तरह इसका हिंदी में हम अर्थ करेंगे। तो लेस्ट के साथ ध्यान रखें शुड लगाना है, और जो भी वर्ब आ रही है उसकी पहली फॉर्म आपको लगानी है। नेक्स्ट देखिए 40 वाला, और 40 में देखिए आप, ही इज़ वॉकिंग केयरफुली लेस्ट ही स्लीप, सेम जैसा आपने 39 में देखा, यहाँ भी लेस्ट का यूज हो रहा है, तो आप समझ गए यहाँ पर भी आपको शुड लगाना है और क्रिया की पहली फॉर्म लगानी है। ही इज़ वॉकिंग केयरफुली लेस्ट ही शुड स्लीप, SHOULD, शुड स्लीप, यानी नहीं तो फिसल जाएगा, यानी ही इज़ वॉकिंग केयरफुली लेस्ट ही शुड फेल, लेस्ट ही शुड स्लीप, यानी वो बड़ी सावधानी से चल रहा है नहीं तो वो फिसल जाएगा। अब देखिए 41 में देखिए आप, ही इज़ वॉकिंग एज इफ़, अब यहाँ पर एज इफ़ का यूज हो रहा है, एज इफ़ ही इज़ वॉकिंग, अब वो चल रहा है जैसे कि ही वाज मेड, जैसे कि वो एक पागल हो, यानी वो इस तरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पागल हो, तो ही इज़ वॉकिंग एज इफ़ ही वाज मेड। अब देखिए 41 को एक बार फिर देखिए आप, ही इज़ वॉकिंग एज इफ़ ही वाज मेड, जैसे कि वो पागल हो। अब देखिए 42 वंस देयर बी ए किंग इन इंडिया, तो जब भी बी आएगा तो बी के साथ में हम भाव देखिए आप, ये पास्ट टेंस है, वंस जब भी आएगा तो पीछे की बात यहाँ पर हुई, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, वंस देयर वाज ए क्रो, तो वंस देयर आ रहा है तो ये जो बी है इसको हम बाज या बर में यहाँ पर रख देंगे। तो वंस देयर वाज ए किंग, यहाँ क्योंकि एक ही किंग की बात हो रही है इसलिए एक वचन में ही हम क्रिया लगाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होती तो हम बर यहाँ पर लगाते, बहुवचन में लाते इसको। तो वंस देयर वाज ए किंग इन इंडिया, एक बार इंडिया में एक राजा था, इस तरह इसका हिंदी में अर्थ हम कर सकते हैं। 43 देखिए आप, सी ऑफन कम इन टाइम, तो डियर स्टूडेंट जब भी ऑफन आए, सेल्डम आए, तो आप ऐसी कंडीशन में भी क्रिया की पहली फॉर्म ही लगाएंगे। तो सी ऑफन क्रिया की पहली फॉर्म ही कोष्टक में होती है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में दी गई होती है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ इसमें एस ई एस का ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो उसमें एस ई एस और आपको ऐड करना है, नहीं तो सेम जैसी वर्ब है उसी को आपको लिखना है। यदि प्लूरल फॉर्म में यदि आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देखिए सी एक वचन है तो कम में एस और लग जाएगा, ई तो पहले से ही लगा हुआ होता है कम में, तो सी ऑफन कम्स इन टाइम, यानी वो प्राय इन टाइम ही आ जाता है। 44 माई फ्रेंड्स यूजुअली, देखिए यूजुअली का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एक बहुत बेहतरीन मतलब इंडिकेटर है।
तो जब भी आप देखें यूजुअली है, अकेजनली है, यानी लीली वाले जितने भी जो एडवर्ब है यदि वो आ रहे हैं मान लीजिए किसी सेंटेंस में, तो प्राय हम उनमें क्रिया की पहली फॉर्म ही लगाते हैं। अब यहाँ पर नॉट स्लीप आ रहा है, नॉट स्लीप तो निगेटिव में लगा देंगे। बस सर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है भाई जो वर्ब है वो आपको फर्स्ट फॉर्म में ही यहाँ पर लगानी है, यानी माय फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बहुवचन है, इसका मतलब क्रिया में ऐसी एस नहीं लगेगा। और नॉट इसमें लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आपको इसको बनाना है। तो माय फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट, डज नॉट लगाएंगे। कर्ता आपका बहुवचन है तो डू नॉट आप यहाँ पर लगाएंगे, और एक वचन होता है तो हम डज नॉट लगाते। तो माय फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट स्लीप, पहली फॉर्म ही हम लिखेंगे। तो माय फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। अब नेक्स्ट देखिए 45, दे जनरली, देखिए यहाँ पर भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ भी जनरली आ रहा है तो जनरली आएगा तो भी हम वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे, यानी टेक ही यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो दे है, प्लूरल नंबर है, तो अब आप इसमें जो क्रिया है वो सेम ऐसे कैसे आपको रखनी है प्लूरल में ही, यानी टेक ही आपको लिखना है। तो दे जनरली टेक एक्सरसाइज इन दिस गार्डन। अब देखिए नेक्स्ट 46, रेन बी ए गिफ्ट ऑफ नेचर। तो रेन इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर, बी के लिए इज एम आर वाजबर का आप यहाँ पर यूज करें। और 47 देखिए आप, इफ़ आई बी ए बर्ड, यानी इफ़ आई, जब भी किसी तरह का कोई सपोजिशन हो कि यदि मैं पक्षी होता, तो इफ़ आई, यानी इस तरह का जब स्ट्रक्चर आता है जिसमें कोई ऐसी कल्पना की बात होती है जो कभी पूरी नहीं होती, तो उसमें हम बर का यूज करते हैं। ध्यान रखें, बर लगाइए सीधा। जो सपोजिशन होते हैं, जो परिकल्पनाएं होती है जिसके अंदर कि भाई मैं राजा होता तो ये करता, कि मैं जो है राष्ट्रपति होता तो ये करता, कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता तो ये करता, कि मैं एक पक्षी होता तो उड़ता, तो ये जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती वो सब सपोजिशन है, कोरी कल्पना है, उनमें हम बर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ आई वर, तो यहाँ पर हम बर लगा देंगे। इफ़ आई वर ए बर्ड, कि मैं एक पक्षी होता, जबकि है नहीं वो पक्षी और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आदमी पक्षी कैसे बन सकता है। अब देखिए 48 वाला, इसमें भी इफ़ आई का ही हो रहा है। इफ़ आई किंग आई रूल्ड ऑन पब्लिक, कि मैं राजा होता तो पब्लिक के ऊपर राज करता, अब मैं राजा नहीं हूँ तो पब्लिक के ऊपर राज कैसे करूँगा, और ऐसा हो नहीं सकता, यानी बिल्कुल कोरी कल्पना है। तो यहाँ पर भी हम वर का यूज करेंगे कि इफ़ आई वर ए किंग आई रूल्ड ऑन पब्लिक, कि मैं राजा होता तो जनता के ऊपर राज करता, लेकिन चूंकि मैं राजा ही नहीं हूँ तो मैं किसके ऊपर राज करूँगा, मैं तो मेरे ऊपर ही राज कर लूँ, यही बहुत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और इसको अगले वीडियो में फिर और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।